हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 81 और कार्यपत्रक 82 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपकी वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 80 तक सभी को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। साथ ही साथ अंग्रेजी और गणित विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को भी आराम से देख सकते हैं। कार्यपत्रक 81 में हम सीखेंगे गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो हमारे सामने एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर दिए गए प्रश्नों के हमें क्या लिखने हैं, उत्तर लिखने हैं। तो चलिए हम पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हैं और उसके बाद हम इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देते हैं। तीनों सहेलियां, एक का नाम है राधा, कविता और सूची, श्रीनगर हवाई अड्डे से बाहर आई तो उनके टैक्सी ड्राइवर ने सलाम वालेकुम कहकर उनका क्या किया, स्वागत किया। उनकी टैक्सी लेह लद्दाख के लिए रवाना हुई। लंबा सफर करते हुए वे कारगिल गोम्पा पहुंची। मोनेस्ट्री में भीतर प्रवेश करने से पहले कुछ लद्दाखी लड़कियों ने मुस्कुराते हुए एक हाथ आगे उठाते हुए कहा, झूले झूले। वे तीनों ही इसे समझ नहीं पाई और एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। एक लद्दाखी लड़की ने कहा, झूले झूले का मतलब होता है नमस्ते। तब तीनों ने मुस्कुराकर एक साथ कहा, झूले झूले। ठीक है, तो यहाँ पर तीन सहेलियां है, राधा, कविता और सूची। वो क्या कर रही है, जम्मू कश्मीर घूमने गई है। तो वहां पर वो लेह लद्दाख के लिए जब रवाना होती है तो टैक्सी की मदद से वहां पर वो पहुंचती है और बीच में जो लद्दाख की लड़कियां दिखाई देती है वो झूले झूले कह के उनका क्या करती है, स्वागत करती है, नमस्ते कहती है। देखें, पहला प्रश्न है, सलाम वालेकुम कहा था। सलाम वालेकुम यानी कहा था, ये शब्द किसने कहा था, लड़कियों को। तो किसने कहा था, टैक्सी ड्राइवर ने। जब वो श्रीनगर हवाई अड्डे से बाहर निकली थी और टैक्सी ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा था तो उसने सलाम वालेकुम कहकर उनका क्या किया था, अभिवादन किया था। दूसरा है, वे तीनों एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई, क्यों। वो तीनों एक दूसरे का मुंह ताकती क्यों रह गई थी, क्योंकि वे जो लद्दाखी लड़कियों के द्वारा झूले झूले का शब्द कहा गया था उसका मतलब वो नहीं समझ पाई थी, इस वजह से वो तीनों एक दूसरे का मुंह ताक रही थी। तीसरा, टैक्सी रवाना हुई थी। टैक्सी कहाँ रवाना हुई थी, तो टैक्सी रवाना हुई थी, कहां से रवाना हुई थी, श्रीनगर से। ठीक है, चौथा है, देखो, हम एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। आपके यहाँ पर स्थानीय भाषा में एक दूसरे से मिलने पर अभिवादन में क्या कहते हैं, तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जैसे राम राम सा कहते हैं। क्या कहते हैं, राम राम सा। और क्या कहते हैं, दूसरा कहते हैं जय श्री कृष्ण। क्या कहते हैं, जय श्री कृष्ण। और क्या कहते हैं, राधे राधे। राधे राधे राधे। इसके अलावा और क्या कहते हैं, तो यही कुछ मुख्य है। इसके अलावा नमस्ते, ठीक है, आदि ये कुछ प्रमुख है जो हमारे स्थानीय जगह पर क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। पांचवा है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको क्या करना है, मिलान करना है। जैसे नमस्ते, नमस्ते का मतलब क्या होता है, झूले झूले। वृक्ष का मतलब क्या है, पेड़। वायुयान का मतलब क्या है, हवाई जहाज। और सहेलियों का मतलब क्या है, सखिया। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 6, पता करके लिखिए अन्य भाषाओं में लोग अभिवादन कैसे करते हैं। अन्य भाषाओं के अंदर लोग अभिवादन कैसे करते हैं, जैसे अंग्रेजी में कैसे करते हैं, गुड मॉर्निंग। क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग। ठीक है, इसके अलावा नमस्कार, हिंदी में क्या कहते हैं, नमस्कार या नमस्ते करते हैं, नमस्कार। फिर तीसरा आपका, जैसे जो सिख लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, सत श्री अकाल। क्या कहते हैं, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। इसके अलावा राजस्थान में खम्मा घनी। क्या कहते हैं, खम्मा घनी। ठीक है, इसके अलावा जय श्री राधे या जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।
और और क्या कहते हैं, तमिल में क्या कहते हैं, वणक्कम। तमिल के अंदर क्या कहते हैं, वणक्कम। तमिल में कहते हैं वणक्कम। तो ये कुछ अलग अलग भाषाओं के अंदर लोगों के द्वारा अभिवादन के लिए यूज किए जाने वाले शब्द है। सातवां, नए शब्द बनाएं। लद्दाख से क्या होगा, लद्दाखी। लद्दाख से क्या हो जाएगा, लद्दाखी। कश्मीर से क्या होगा, कश्मीर से हो जाएगा कश्मीरी। क्या हो जाएगा, कश्मीरी। महाराष्ट्र से क्या होगा, महाराष्ट्रियन। क्या होगा, महाराष्ट्रियन। महाराष्ट्र से हो जाएगा महाराष्ट्रियन। ठीक है, महाराष्ट्रियन। राजस्थान से क्या होगा, राजस्थान से हो जाएगा राजस्थानी। क्या हो जाएगा, राजस्थानी। ठीक है, ये था आपका कार्यपत्रक 81। आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक 82। यहाँ पर भी हमें दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के क्या लिखने हैं, उत्तर लिखने हैं। देखें कहानी क्या है। भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुंच गया, लेकिन आशा और निर्मला नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थी। तीनों ने पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरे। गुजरते हुए भावेश सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था, जो बहुत बड़ा था और ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडहर पर रुके, जो काफी क्या था, पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आई थी। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी लाता, कोई उसे गूंदता, कोई सूखी ईंट को सुखाकर भट्टे में से ले जा रहा था। तो ये आपके सामने एक कहानी दी गई है। अब देखो, तीनों ने दौरा करने का फैसला किया। कहाँ का दौरा करने का, पास वाली इमारतों का। दूसरा, पुल के नीचे आधार दिया हुआ था, किसका, ईंटों का बना था। तीसरा, भावेश शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था, किसके घर, तो हम कहेंगे अनिल और पंकज के घर। किसके घर, अनिल और पंकज के घर। भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुंच गया था, तो उत्तर क्या होगा, अनिल और पंकज के घर। अगला, ईंटों के भट्टे में क्या क्या काम हो रहा था, वो आपको लिखना है कि ईंटों के भट्टे पर क्या क्या काम हो रहा था। तो हम लिखेंगे कि ईंटों के भट्टे पर, ईंटों के भट्टे पर कोई ईंट बना रहा था। क्या कर रहा था, कोई ईंट बना रहा था। ठीक है, कोई भट्टे में ईंट डाल रहा था। कोई भट्टे में, कोई भट्टे में ईंट डाल रहा था। ठीक है, कोई भट्टे में ईंट डाल रहा था। कोई क्या कर रहा था, कोई मिट्टी ला था, कोई मिट्टी ला रहा था। कोई मिट्टी ला रहा था। कोई मिट्टी गूंद रहा था। कोई क्या कर रहा था, कोई मिट्टी को गूंद रहा था। कोई मिट्टी को गूंद रहा था। तो कोई भट्टे से ईंट लेकर जा रहा था। तो कोई भट्टे से ईंट लेकर जा रहा था। ठीक है, ये सारे काम ईंट भट्टे पर हो रहे थे। भट्टे से ईंट लेकर जा रहा था। ठीक है, ये सारे काम कहां पर हो रहे थे, ईंट के भट्टे पर हो रहे थे। आगे, ईंट बनाने में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो ईंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो हम लिखेंगे कि ईंट बनाने में, ईंट बनाने में किसका उपयोग होता है, पानी का उपयोग होता है, मिट्टी का होता है। ठीक है, रेत का होता है। इसके अलावा ईंट को डालने के लिए सांचे का उपयोग होता है, सांचा का उपयोग होता है। पकाने के लिए लकड़ी का उपयोग होता है। पकाने के लिए लकड़ी, कोयला,
आदि का उपयोग किया जाता है। आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आदि का उपयोग किया जाता है। आगे देखो प्रश्न संख्या 6, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। इनके क्या लिखने हैं आपको? अर्थ लिखने हैं। तो देखो, खंडहर का मतलब क्या होता है? खंडहर का मतलब होता है जीर्ण शीर्ण यानी टूटी फूटी। ठीक है, जीर्ण शीर्ण। फिर दूसरा है आपका गुंदना। गुंदना का मतलब क्या होता है? मिलाना। मिट्टी गूंदने का मतलब क्या है? उसे अच्छे से मिलाना। जैसे आटा गूंथने का मतलब क्या है? आटे को अच्छे से मिलाना। इमारत का मतलब क्या होता है? इमारत का मतलब होता है भवन। और निर्माण का मतलब क्या होता है? निर्माण का मतलब होता है रचना करना। क्या करना? निर्माण का मतलब होता है रचना करना। ठीक है, सातवां प्रश्न है, मिट्टी से ईंट बनती है, इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बनती है, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। यानी मिट्टी से बनने वाली वस्तुओं के आपको क्या लिखने हैं? मिट्टी से बनने वाली वस्तुओं के नाम लिखने हैं कि मिट्टी से कौन कौन सी चीजें बनती है। देखो जैसे क्या बनता है? मटके बनते हैं, इसके अलावा बर्तन बनते हैं, इसके अलावा खिलौने बनते हैं। मिट्टी से क्या बनते हैं? खिलौने बनते हैं। इसके अलावा मिट्टी से क्या बनती है? मूर्तियां बनती है। इसके अलावा दीपक बनते हैं। इसके अलावा मिट्टी से ईंटें बनती है। ठीक है, इसके अलावा फूलदान बनते हैं। इसके अलावा कुल्हड़ बनते हैं चाय पीने के। इसके अलावा सुराही बनती है। इसके अलावा मिट्टी के चूल्हे बनते हैं। ये सारे नाम आपको लिख देने हैं जो मिट्टी से बनते हैं। तो इस तरह बच्चों हमने आपके कार्यपत्रक 81 और कार्यपत्रक 82 ये सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।